हाय। आज हम लोग क्रोमोसोम के बारे में सीखेंगे, यानी गुणसूत्र होता क्या है, और ये क्लास 10th और 12th के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखेंगे कि क्रोमोसोम क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। तो देखेंगे क्रोमोसोम होता क्या है। क्रोमोसोम क्रोमोसोम जानने से पहले हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ें और जानेंगे जिससे हमें क्रोमोसोम बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑर्गेनिजम्स के बारे में सीख लेते हैं कि ऑर्गेनिजम्स किसे बोलते हैं। ऑर्गेनिजम्स मतलब होता है जीव। जीव किसे बोलेंगे, ऑर्गेनिजम्स किसे बोलते हैं, तो आप क्या बताएंगे, ऑल प्लांट यानी सभी पौधे, और क्या बोलेंगे, ऑल एनिमल यानी सभी जंतु। यानी जितने सारे पौधे हैं और जितने सारे जंतु हैं, इस सभी को मिला करके हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। और जितने सारे ऑर्गेनिजम्स दुनिया के अंदर पाए जाते हैं, उस सभी की बॉडी किससे बना होता है, सेल से बना होता है। उसका जो बॉडी है वो किससे बना होता है, सेल से बना होता है, यानी कोशिका से बना होता है। अगर उसका जो बॉडी है एक सेल से बना है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका बॉडी एक सेल से बना है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर। उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर। अगर किसी ऑर्गेनिजम्स की क्या है, एक से ज्यादा सेल से बॉडी उसका बना है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर मतलब होता है बहुकोशिकीय, यानी एक से ज्यादा सेल से उसकी बॉडी बनी होगी। तो अगर किसी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी एक सेल से बना है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर। यूनि मतलब एक, सेलुलर मतलब कोशिका। और अगर किसी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी एक से ज़्यादा सेल से बनी है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर। मल्टी मतलब होता है बहु, और सेलुलर मतलब होता है कोशिका। देखेंगे, अगर ये कोई सेल है फॉर एग्जांपल, और इस सेल के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। ये क्या है, न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस केंद्रक जिसे बोलते हैं। इसी केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। और इसके अंदर क्या पाया जाएगा, प्रोटीन पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन। देखेंगे ये न्यूक्लियस क्या है, बहुत ही छोटा होता है, और डीएनए का जो लेंथ होता है 2.2 मीटर होता है। और इस डीएनए, ये जो डीएनए है इसी न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्रोमोसोम, यहाँ पे सीखेंगे न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बताया, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, जो हम क्रोमोसोम सीखने वाले हैं। तो देखेंगे यहाँ से मैंने क्या किया, डीएनए और प्रोटीन को मैंने क्या किया, निकाल लिया। देखेंगे ये फॉर एग्जाम्पल क्या है, आपका हिस्टोन प्रोटीन है। ये क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है। ये हिस्टोन प्रोटीन, और इसके ऊपर मैंने क्या किया, डीएनए को ऐसे लपेट दिया। तो यानी इस स्ट्रक्चर के अंदर, इस संरचना के अंदर क्या मिला है, क्या मिल रहा है आपको, प्रोटीन मिल रहा है, और इसके ऊपर मैंने क्या लपेट दिया, डीएनए को लपेट दिया। यानी इसके अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक तो डीएनए और एक तो हिस्टोन प्रोटीन। यानी डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन को मिला करके हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लियोसोम किसे बोलते हैं, तो आप क्या बताएंगे, हिस्टोन प्रोटीन जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, डीएनए जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। तो हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए, इस दोनों को मिला करके हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। देखेंगे ये फॉर एग्जांपल क्या है आपका, ये क्या है आपका, फॉर एग्जांपल हिस्टोन प्रोटीन, और इसके ऊपर मैंने क्या किया, डीएनए को लपेट दिया। ये क्या आपका हिस्टोन प्रोटीन, और इस पे मैंने क्या किया, डीएनए को लपेट दिया।
तो इसे हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसोम। इसे हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसोम। इसे हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसोम। तो कई सारे न्यूक्लियोसोम को मिला करके हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिड बोलते हैं। क्या बोलेंगे? क्रोमैटिड। अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लियोसोम किसे बोलते हैं, तो आप बताएंगे हिस्टोन प्रोटीन, और डीएनए को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम। और कई सारे न्यूक्लियोसोम को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिड बोलते हैं। देखेंगे यहाँ पे फॉर एग्जांपल, ये क्या आपका हिस्टोन प्रोटीन, इस पे मैंने डीएनए लपेट दिया, जिसे हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसोम। क्या बोलोगे? न्यूक्लियोसोम। यहाँ पे आपका ये क्या है? हिस्टोन प्रोटीन, इस पे डीएनए को लपेट दिया, जिसे हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसोम। यहाँ पे देखेंगे ये क्या है? हिस्टोन प्रोटीन, और इस पे मैंने डीएनए लपेट दिया, जिसे हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम। यानी कई सारे न्यूक्लियोसोम को मिला दिया जाए, तो इसे हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिड। क्या बोलेंगे? क्रोमैटिड। कई सारे न्यूक्लियोसोम को मिला दिया जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिड। और यहाँ पे देखेंगे ये पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिड। देखेंगे यहाँ पे ये क्या है? हिस्टोन प्रोटीन डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन डीएनए। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? क्रोमैटिड बोलेंगे। न्यूक्लियोसोम, 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 तो इसे हम क्या बोलेंगे? पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? क्रोमैटिड। क्रोमैटिड। और यहां पे देखेंगे ये क्या? न्यूक्लियोसोम, और ये क्या है? न्यूक्लियोसोम, हिस्टोन प्रोटीन डीएनए, और ये क्या है? हिस्टोन प्रोटीन डीएनए। तो इसे हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिड। क्या बोलेंगे? क्रोमैटिड। तो कई सारे क्रोमैटिड को मिला दिया जाए, यानी इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? क्रोमैटिड। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? क्रोमैटिड। तो कई सारे क्रोमैटिड को मिला दिया जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। उसे हम क्या बोलेंगे? क्रोमैटिन। उसे हम क्या बोलेंगे? क्रोमैटिन। कई सारे क्रोमैटिड को मिला दिया जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन बोलते हैं। और यहाँ पे देखेंगे क्रोमोसोम को हमें समझना है, यहाँ पे सीखना है, तो एक बार हम रिवीजन करवा देते हैं। देखेंगे सबसे पहले ये सीखेंगे हिस्टोन प्रोटीन, इसके ऊपर डीएनए को लपेट दिया जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम किसे बोलते हैं? हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए को मिला करके न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। ऐसे न्यूक्लियोसोम, 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 कई सारे न्यूक्लियोसोम को मिला करके हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिड बोलते हैं। यहाँ पे मैंने दिखा दिया, ये क्या है आपका? हिस्टोन प्रोटीन, इस पे डीएनए लपेट दिया गया, हिस्टोन प्रोटीन डीएनए को लपेट दिया गया। तो ऐसे कई सारे स्ट्रक्चर जिसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम। तो कई सारे न्यूक्लियोसोम को मिला करके हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिड बोलते हैं। और ये पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? क्रोमैटिड। और ये स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? क्रोमैटिड। तो कई सारे क्रोमैटिड को मिला दिया जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन बोलते हैं। देखेंगे क्रोमोसोम क्या होता है, देखेंगे ध्यान से। ये क्या है आपका? न्यूक्लियोसोम, और ये क्या है आपका? न्यूक्लियोसोम, और ये क्या है आपका? न्यूक्लियोसोम। इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? क्रोमैटिड। क्रोमैटिड। यानी कई सारे न्यूक्लियोसोम को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिड। और यहाँ पे देखेंगे ये न्यूक्लियोसोम, और ये क्या है? न्यूक्लियोसोम, ये क्या है? न्यूक्लियोसोम, ये क्या है? न्यूक्लियोसोम। और कई सारे न्यूक्लियोसोम को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिड। जब दो क्रोमैटिड आपस में आकर के क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं। यानी दो क्रोमैटिड आपस में आकर के क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम।